है। देख, मैं जिंदगी भर तेरे साथ तेरे एग्जाम और एग्जाम के बाद में लाइफ में तेरा हाथ पकड़ के नहीं रह सकता हूँ कि मोदी सर आएंगे हर बार बताएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अपने को खुद को एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, क्या होना चाहिए। यस सर। तो जीवन में एक समय ऐसा आता है जब खुद का गुरु खुद को बनना पड़ता है। ठीक है, जीवन भर आपको गुरु का सानिध्य मिले ये जरूरी नहीं है। तो आइए इस पे बात कर लेते हैं। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यानी कि मान लो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट जेड नहीं है। ठीक है, ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, जेड इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। ही इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। ठीक है, कौन? वाई की बात। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन जो है, मान लो वाई ने और जेड ने दिया है। ठीक है, तो जेड ने यहां पर कंसिडरेशन दिया है। देखो, भले ही जेड ने कंसिडरेशन दिया है, वाई इज स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, जेड ने दिया है, जेड इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या अब एक्स और वाई के बीच में कोई लफड़ा जफड़ा हो जाता है तो क्या उसमें जेड इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा पाएगा, ये कहते हुए कि भले ही मैं पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था लेकिन कंसिडरेशन तो मेरे से ही गया है ना, कंसिडरेशन तो मेरे से ही गया है तो मैं तो इसे एनफोर्स, मेरा भी रोल हो गया, मैं भी एनफोर्स करा सकता हूँ ना। भले ही तेरे से कंसिडरेशन चला गया हो पर तू है तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट ही ना। तू अभी भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर सकता है क्योंकि यू आर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, यू आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब एक और परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेते हैं, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। यानी कि जेड ने कंसिडरेशन भी नहीं दिया है एंड जेड इज ऑल्सो नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ही जेड पे अप्लाई कर देता हूं मैं। जेड इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, जेड ने कंसिडरेशन भी नहीं दिया है। तो फिर क्या ही लेने आएगा यार, जब तू पार्ट जहां तूने कंसिडरेशन दिया है ना, तू इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी है, तू रास्ते चलता बस बीच में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। कल्ट रूल क्या है? यदि तुम पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हो तो ही तुम केस ठोक सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराने के लिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तुम पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो तुम केस तो नहीं ठोक सकते, तुम कंसिडरेशन जरूर किसी पार्टी के बिहाफ पे अपोजिट पार्टी को दे सकते। बस डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन याद रख लेना, अपने आप सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। गोयल, समझ में आया? सर तो मतलब वो पहले वाले में दो अग्रीमेंट हमेशा जरूरी है, इसमें एक ही अग्रीमेंट होगा ना ये नहीं नहीं, दो जो। एग्रीमेंट की, दो एग्रीमेंट तो मैंने तुमको बताया कि सर भले ही ये डॉटर हैं, ये मामा जी हैं, तो मामा जी से कंसिडरेशन नहीं आ रहा था। कंसिडरेशन आ किससे रहा था? माता जी से आ रहा था। तो माता जी से कंसिडरेशन आए तो भी वो वैलिड कंसिडरेशन है ऑन बिहाफ ऑफ मामा जी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मामा जी केस तभी कर पाएंगे व्हेन ही इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। भले ही इज अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन बट ही शुड बी अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दो कॉन्ट्रैक्ट तो जो कोर्ट ने बोला, मैं तो उसमें भी इसी पे ले आया ना तुमको कि सर मदर से आ रहा था कंसिडरेशन, ठीक है, वो किसी और एग्रीमेंट के तहत आ रहा था या और एग्रीमेंट के तहत नहीं आ रहा था, आ तो मदर से रहा था ना। यस और नो? यस सर। चलिए। ओह, चिनैया वर्सेस रमैया, रमैया वस्ता मैया, गाना सुना है आपने ये सब लोगों ने? हाँ सर, ये तो बहुत पुराना और बहुत फेमस गाना है, ऐसे याद रख लेना, रमैया वस्ता मैया वाला गाना। पढ़ भाई, कहाँ चला गया हमारा केस लॉ? हाँ पढ़। सर। हाँ। A buyer gives deed transferred certain property to her daughter with a direction that the had been done by A. On the same day, the daughter executed a writing in favor of A's brother, agreeing to pay annuity. Afterwards, she declined to fulfill her promise, saying that no consideration had moved from her uncle. He would held that words, promise, or any other person in section 2D clearly shows that the consideration
need not necessarily move from the promisee. It may move from any other person. Hence, A's brother was entitled to maintain the suit. Stranger to a contract cannot sue. Stranger to a consideration can sue provided he is a party to the contract. इसका छुपा हुआ मतलब साथ में ये भी जोड़ना है। फर्नांडीज सबसे पहले वीडियो ऑन कर फिर पूछ। सर थोड़ा अजीब सा डाउट है। तेरे डाउट अजीब से ही होते हैं। अरे नहीं सर, सर आपने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट में कि ब्रदर था, तो अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता कि ब्रदर्स फैमिली होता, तो इवन आफ्टर द ब्रदर्स डेथ वो उसको उसकी बीवी को देना पड़ता क्या, बेटी को? क्या बोल रहा है कि सर ये जो डॉटर है उसके साथ में मदर ने ये एग्रीमेंट किया था कि मैं तेरे को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही हूँ और तेरे को मामा जी जो है उनको 50,000 रुपए की एन्युटी देनी है। तो डॉटर ने मामा जी को 50,000 रुपए की एन्युटी देने का वादा कर दिया। ओके, अब एंसल ये बोल रहा है कि सर यदि ऐसा लिखा हुआ होता कि है ना मामा जी और मामा जी के मरने के बाद मामा जी की वाइफ उनको देना है, मामा जी के मरने के बाद में मामा जी की वाइफ को देना है, तो मामा जी मर गए तो भी क्या वाइफ जो है वो भी इस डॉटर के ऊपर केस कर सकती हैं? यही पूछ रहा है एंसल या कुछ और पूछ रहा है? हाँ सर, ऐसा अब मैं पूछ रहा हूँ कि मामा जी फैमिली, तो वो एक हो जाता है ना, तो वो कलेक्टिव टर्म काउंट करेंगे और उसकी वाइफ कर पाएगी केस, वैसे पूछ रहा हूँ। मतलब मामा जी की फैमिली को 50,000 रुपये पे करना है, ये बोल रहा है तू? हाँ हाँ। ठीक है, तो सर मामा जी की फैमिली को पे करना है, तो सर यहाँ पर मामा जी की वाइफ, मामा जी के डॉटर, मामा जी के सन, ये सब आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? यस सर। दूसरी तरफ तो इनके सबके बिहाफ पे वो उन्होंने गिफ्ट करा है ना मदर ने। यस, तो चाहे मामा जी हो ये सब भी तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होंगे होंगे या नहीं होंगे? हाँ सर, नहीं सर वैसे नहीं, आपने जो बोला ना कि क्या वो केस कर पाएंगे, मेरा वही पॉइंट था कि उसने बोला कि मामा जी तो मर गए, तो अब मैं क्यों दूं वाइफ को भी, तो ये वो इस वाइफ कर बात सकती पे है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि है ना, देख मदर ने ये गिफ्ट देते हुए वर्डिंग्स क्या लिखा है, मामा जी और मामा जी के बाद में उनकी वाइफ, ऐसा लिखाया है या केवल मामा जी लिखाया है? तो उस पर डिपेंड करेगा कौन क्या कर पाएगा। नहीं सर, मैं वही पूछ रहा हूँ, तो फिर उसको मामा जी फैमिली में अगर उसने लिखा है, तो फिर वो कलेक्टिव टर्म में सब इंक्लूड होंगे या वो लोग भी स्ट्रेंजर ही रहेंगे फिर? क्यों यार, यही तो मैंने इधर जवाब दिया तेरे को, मामा जी एंड मामा ओ, जी फैमिली, तो ये कलेक्टिव इसीलिए तो बताया, ये भी तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। ठीक है और सर, समझा। और अभी इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे भी, तो चिंता मत कर, आने वाला है इसी इसी सर इसी चैप्टर में आने वाला। ठीक है, तो सर कैसा लगा है आपको चिन्नैया वर्सेस रमैया केस? यस सर। कैसा लगा आपको दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव केस? कलेक्टर के कहने पे बनाई थी, मेरे कहने पे थोड़ी ना बनाई थी। ठीक है, बोल तो ना हो तो तुमने उसके कहने पे किया था, मेरे कहने पे थोड़ी किया था, जाओ उससे मांगो। ठीक है, ऐसा अपन बचपन में लड़ते हैं तो कई बार बोलते भी हैं। खुद कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्विड प्रो क्यू नाम से भी आ सकता है, तो क्विड प्रो क्यू बहुत ध्यान से समझना। तो कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। केस का नाम दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। केस का नाम चिन्नैया वर्सेस रमैया। कनव जी, क्लास के बीच में किससे बातें हो रही हैं? नहीं सर, किसी से नहीं। नहीं नहीं नहीं, हवा में बात नहीं कर रहे थे आप, या दौरे नहीं पड़ रहे थे अरे आप? मम्मी को बोल रहा था। ओह, मम्मी बड़ी कंसर्न होगी, बेटा ने खाना नहीं खाया अभी तक। हाँ, ठीक है, चलिए। तो चलो यार, बेचारे की पापी पेट का सवाल है, छोड़ देते हैं इसको आज। पॉइंट नंबर 3 से अपन कल कंटिन्यू करेंगे। सर
हाँ बियानी जी बोलिए। नवरात्रि के वक्त क्लास के टाइमिंग्स क्या रहेगी? क्यों यहाँ मतलब नवरात्रि में अब क्या है फिर? सर गरबा खेलने जाना है।